हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट चैप्टर का 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। सो देखिए क्या है 3x3 ऑर्डर। इन 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट 9 मेंबर्स और 9 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, 3 रोज और 3 कॉलम्स में जो नंबर्स अरेंज्ड होंगे उसको हम बोलते हैं 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखिए A1 B1 C1 ये रो 1 के एलिमेंट हैं। ठीक है, A1 B1 ये रो 1 के एलिमेंट, A2 B2 C2 ये सेकेंड रो के एलिमेंट हैं, A3 B3 C3 आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। तो इस तरह से ये रो 1 हो गया। now देखो यहाँ इस तरह से वर्टिकल अरेंजमेंट देखिए, A1 A2 A3 ये कॉलम 1, B1 B2 B3 कॉलम 2, C1 C2 C3 कॉलम 3। ठीक है, जैसे हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में डायगनल्स होता है, सेम वे में थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के भी डायगनल होते हैं। तो फर्स्ट देखो A1 B2 C3 ये जो कॉर्नर के एलिमेंट्स है ये वाले। ठीक है, सो दीज आर, जब आप इन सबको ज्वाइन करेंगे तो एक डायगनल फॉर्म होता है। तो यहाँ से जो डायगनल फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड एज मेन डायगनल। एंड C1 A2 A3 ये वाले जो एलिमेंट्स को ज्वाइन करके जो डायगनल फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डायगनल और एंटी डायगनल। तो ये हमारे दो डायगनल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है साइन पैटर्न ऑफ 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो देखिए जैसे हमने देखा था प्लस, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, देन माइनस, फिर पॉजिटिव प्लस। ठीक है, ये ऑल्टरनेट चल रहा है, देखो प्लस माइनस प्लस। फिर वैसे ही देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ प्लस है तो इसके बाद क्या आता है माइनस प्लस माइनस, फिर ये माइनस है तो इसके नीचे आएगा प्लस माइनस प्लस। तो ये ऐसे ऑल्टरनेटिव वे में इसका साइन पैटर्न चलता है। नाउ द वैल्यू ऑफ 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। See how we find the value of 3x3 order determinant. Suppose we have a determinant like A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो नंबर्स या जो A1 B1 C1 है ना, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट और मेंबर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इनको हम जनरली एलिमेंट्स ही बोलेंगे। यहाँ पे देखो इसको कैसे एक्सपांड करना है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले हम A1 से स्टार्ट करते हैं। तो जिस भी एलिमेंट का हम लोग एक्सपांशन जहाँ से स्टार्ट करेंगे उस पर्टिकुलर रो और कॉलम को हाइड कर दो। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे हाइड कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर रो और कॉलम को मैंने हाइड कर दिया, मतलब मैंने छुपा दिया। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हाइड कर दिया, कौन से 4 एलिमेंट्स बचते, देखिए B2 C2 B3 C3। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है A1 इंटू, ये हमारा 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, B2 C2 B3 C3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A1। ठीक है, माइनस, देखो यहाँ पे मैं साइन पैटर्न लिखती हूँ, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है, देन माइनस, देन फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। इस तरीके से ये हमारा साइन पैटर्न चलता है। तो देखो पहला मैंने वैल्यू निकालने के लिए A1 लिया, A1 के साथ ये वाला इसका माइनर, इसको हम बोलते हैं माइनर या 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है ये, B2 C2 B3 C3। ठीक है, अब इसके बाद मैं माइनस साइन, देखो सेकेंड एलिमेंट आ गया B1। तो जब मैं B1 का माइनर लिखूंगी तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, माइनस साइन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस होता है ना सेकेंड एलिमेंट में, साइन माइनस, तो यहाँ माइनस। अब जिस एलिमेंट का हम लेते हैं माइनर, उस पर्टिकुलर रो और उस कॉलम को, देखो B1 का पोजीशन क्या है, देखो B1 का पोजीशन ध्यान से देखना, B1 जो है वो सेकेंड कॉलम में आ रहा है और रो हमारा फर्स्ट ही है, तो सेकेंड कॉलम को छुपा दीजिए, हाइड कर दो, एंड फर्स्ट रो को भी हाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे आप इसको हाइड करते हो तो कौन से 4 एलिमेंट बच गए, A2 C2 A3 C3। ध्यान से देखो क्या क्या बच गया, A2 C2 A3 C3। तो ये हमारा इसका माइनर या ये 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया। प्लस देखेंगे, प्लस हम लिखते हैं C1 को, यहाँ पे C1 आएगा। ओके, C1, तो जब आप C1 के लिखेंगे तो C1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देखो यहाँ प्लस होता है, तो मैंने लिखा प्लस C1, यहाँ C1 है स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ जब हम C1 देखें, C1 का पोजीशन क्या, देखो C1 जो है वो थर्ड कॉलम में आ रहा है, रो तो अभी भी हमारी फर्स्ट ही चल रही है, तो इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर दो। ठीक है, जैसे ही मैंने इस रो और कॉलम को हाइड किया तो ध्यान से देखना क्या बच रहा है, A2 B2 बचा, A3 B3 बचा, देखो A2 B2 A3 B3। ठीक है, ये बचेगा। तो ये हमने इसका माइनर या सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया। आई होप आप लोगों को ये स्टेप समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट,
ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग माइनर ले रहे हैं उस रो और कॉलम को हाइड करना है वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो इसका तो एक्सपेंशन हमने सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में देखा था, B2C3, देखो B2C3, B2 को C3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस B3C2, फिर B1 एज इट इज़ रहेगा A2C3 माइनस A3C2, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, प्लस C1 इंटू A2B3 माइनस A3B2। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये हो गया एक्सपांशन और द वैल्यू ऑफ 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो इसको आपको क्लियरली समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराती हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, देखते हैं एग्जांपल्स। देखो मैंने एक 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिया है, इवैल्यूएट, तो जिससे आपको ये स्टार्टिंग इजीली समझ में आएगी। सो वी विल लेट D इज इक्वल टू -2 4 5 -1। ठीक है, ये मेरा डिटर्मिनेंट है। तो कैसे इसको हम एक्सपांड करते हैं या वैल्यू कैसे निकालते हैं? इवैल्यूएट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा, -2 -1 क्या हो जाएगा +2 एंड 5 4 ज़ार 20, तो इसकी वैल्यू आती है -18। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया आंसर -18। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। सेक थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा एंड सेक थीटा। देखिए सॉल्यूशन, लेट डेल, देखो आप डेल भी लिख सकते हो, लेट डेल यानी डिटर्मिनेंट ही है, ये कोई का ही नोटेशन है, टैन थीटा सेक थीटा ना, सेक थीटा को सेक थीटा से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू टैन थीटा। देखिए क्या आएगा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है वो हम लोग को मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। देखो एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इसको -1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमको 1 मिलता है। ये क्या है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये -1 को हमने लेफ्ट साइड ट्रांसफ़र किया और सेक को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, तो ये इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारा आंसर है, इसका वैल्यू आ गया इस तरीके से। ओके, चलिए अभी मैं आपको 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट 241 104 5 -1 3। ओके, तो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेट D इज इक्वल टू 241 104 5 -1 एंड 3। चलिए इसको एक्सपांड करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 2 एलिमेंट से। ठीक है, 2 से लेते हैं, तो 2, फिर इसके बाद देखो सेम वे में, देखो फिर से आपको मैं समझा रही हूँ, 2 से हम माइनर निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सपांशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 इस रो और इस कॉलम को हाइड कर दो, तो कौन से 4 एलिमेंट बचते हैं, माइनर आता है 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इसको बोलते हैं माइनर। ठीक है ना, ये मेरा पहला हो गया। देखो साइन पैटर्न भी मैं साइड में लिख रही हूँ, प्लस आता है, देन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ये साइन पैटर्न होता है। अब सेकंड एलिमेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे -4 लिखूँगी। ओके, अब देखो इसको और फिर इसको, इन दोनों को भी मैं हाइड कर देती हूँ। तो जैसे आप इसको हाइड करोगे तो कौन से 4 एलिमेंट बच गए, 1
4 5 3, देखो ये 4 एलिमेंट बच के दिख रहा है आप लोगों को ना। प्लस थर्ड एलिमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो 1 है हमारा। तो इस रो और इस कॉलम को भी हाइड कर दीजिए। तो देखिए कौन से 4 एलिमेंट रिमेनिंग है, 1 0 5 -1, तो ये हो गया ना। देखिए इसको अभी हम इसको एक्सपांड करना तो बहुत इजी है। अभी हमने किया है 0 × 3 इज 0, -4 × 1, 4 × -1 इज -4। ठीक है, कभी भी माइनस डबल आता है ना तो ब्रैकेट में ये जो माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखो। -4 × 3 1 जार 3, -5 4 जार 20, +1 × 1 × -1 इज -1, -5 × 0 0 इज इक्वल टू 2 × देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 0 + 4 हो जाएगा। -4 × 3 -20 इज -17, एंड -1 -0 क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। इक्वल टू 4 + 0 इज 4, एंड 4 2 जार क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। -17 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, 17 4 जार 68, एंड 1 × -1 इज -1। नाउ 8 - 1 इज 7 + 68, दिस इज इक्वल टू 75। तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरीके से। ये है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू, या इस तरीके से इसको हम एक्सपांशन भी बोलते हैं ना। कई बार क्वेश्चन आता है एक्सपांड, तो एक्सपांशन बोले या इवैल्यूएट बोलेंगे तो, या वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये तीनों ही टाइप में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है। सो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।